गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। प्रीवियस वीडियो में पॉलिनोमियल चैप्टर में हमने जीरोथ ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। आज इसी को ही आगे कंटिन्यू करते हुए फैक्टर्स क्या होते हैं और रिमाइंडर थ्योरम क्या होती हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे एंड एनसीईआरटी क्वेश्चंस को भी मैक्सिमम ट्राई करने की कोशिश करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले रिमाइंडर थ्योरम। इफ पॉलिनोमियल px इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए, अगर हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल है, हम उसे किसी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं लाइक x माइनस ए, तो फिर रिमाइंडर निकालने के लिए हमें सिर्फ क्या करना है, x माइनस ए को 0 के इक्वल लेना है। x की जो भी वैल्यू आएगी, अगर हम उस वैल्यू को अपने पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे देन वी इजीली गेट द रिमाइंडर। हमें डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिमाइंडर थ्योरम की मदद से हमें कभी भी किसी भी पॉलिनोमियल को किसी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर निकालने के लिए डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ हमें क्या करना है, जिस भी पॉलिनोमियल से हम डिवाइड कर रहे हैं उसको इक्वल टू 0 लेने के बाद आप x की वैल्यू निकालेंगे और आपके पास जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू पी ए, वो आएगा अगर हम x की प्लेस पे a पुट कर देंगे। एक क्वेश्चन इसमें देखते हैं हम, जिसकी मदद से ये बहुत ही क्लियर हो जाएगा कि रिमाइंडर थ्योरम है क्या। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। इस क्वेश्चन में हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। ये हमारे पास पॉलिनोमियल है और हमें रिमाइंडर निकालना है अगर इसे x माइनस 2 से डिवाइड किया जाए। पर हम डिवाइड किए बिना इसे रिमाइंडर थ्योरम की मदद से इसमें हम रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। अगर हम इसे x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं, जस्ट आप टेक x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, आप x माइनस 2 को 0 लेंगे, आपको एक x की वैल्यू मिलेगी, x इज इक्वल टू 2। और अगर आप ये जो x की वैल्यू है यहाँ पर x के प्लेस में पुट कर देंगे देन यू इजीली गेट द रिमाइंडर। सो अगर हमें रिमाइंडर निकालना है, रिमाइंडर इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा p2, x के प्लेस में हम 2 पुट कर देंगे। 2 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 5, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8 प्लस 5, 5 प्लस 4 9, 9 माइनस 8 और रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा रिमाइंडर विच इज इक्वल टू 1। ईजिली हमारे पास रिमाइंडर निकल जाएगा। लेकिन इसी चीज़ को अगर हम चेक करना चाहते हैं, इसी को ही अगर हम चेक करना चाहते हैं दूसरे तरह से, तो हम चेक कर सकते हैं इसी को डिवाइड करके, एक्चुअली डिवाइड करके। एक्स स्क्वायर जैसे कि यहाँ नज़र आ रहा है हमें, हम इसे चेक कर सकते हैं। हमारे पास अभी जो रिमाइंडर आया था वो आया था p2 इज इक्वल टू 1, दिस इज द रिमाइंडर। हमें चेक करना है रिमाइंडर थ्योरम की मदद से जो हमने रिमाइंडर निकाला है वो सही है या नहीं, उसे हम एक्चुअली डिवाइड करके भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है व्हेन x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। हम एक्चुअल डिवीजन करेंगे, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। डिवीजन से रिमाइंडर निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम की मदद से हम इसे डायरेक्टली निकाल देंगे। जैसे कि x है, हमें एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि हम x स्क्वायर बना सकें। तो x मल्टीप्लाई बाय x इट विल बिकम x स्क्वायर। लेकिन ये x अकेले मल्टीप्लाई नहीं होगा, x भी x से मल्टीप्लाई होगा, साथ में x माइनस 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, देन इट विल बिकम माइनस 2x। अब जैसे डिवीजन में हम करते हैं, डिवाइड करते हुए सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, हमें यहाँ इन एक्सप्रेशंस को भी ऐसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। प्लस विल बिकम माइनस, माइनस विल बिकम प्लस, और ये x स्क्वायर से x स्क्वायर प्लस माइनस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। नाउ माइनस 4x प्लस 2x हमें मिलेगा माइनस 2x प्लस 5। अब हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, ऐसे एक्सप्रेशन से या ऐसे टर्म से जो कि हमारा माइनस 2x बन जाए। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 से, जैसे हम यहाँ माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम माइनस 2x। माइनस 2 इस माइनस 2 से भी मल्टीप्लाई होगा अंदर ब्रैकेट के अंदर, माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 4। आप देख पाएंगे सब्ट्रैक्ट करने के लिए जैसे ही हम साइन चेंज करेंगे माइनस विल बिकम प्लस, प्लस विल बिकम माइनस, और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि साइन अपोजिट है। 5 माइनस 4 1। आप साफ साफ देख पा रहे हैं जब हमने एक्चुअल डिवीजन से इसे किया तो भी हमारे पास रिमाइंडर 1 ही आया, और जो मैंने आपके लिए रिमाइंडर थ्योरम की मदद से किया था। रिमाइंडर थ्योरम से कितना आसान है, अगर हमें
पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है x - 2 से, जस्ट हमें px जो हमारे पास है उसमें हमें x को रिप्लेस करना है, सिर्फ किससे, 2 से। जैसे ही हम x को रिप्लेस करेंगे 2 से, वी विल गेट द रिमाइंडर, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल जो हमने पढ़ा था वही हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा इस केस में। अब फैक्टर थ्योरम देखते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, फैक्टर थ्योरम क्या होती है? इफ अ पॉलिनोमियल px इज डिवाइडेड बाय x - a, अगर हम किसी पॉलिनोमियल को एक लीनियर पॉलिनोमियल x - a से डिवाइड कर रहे हैं तो फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंगली हमारे पास इफ pa इज इक्वल टू 0, अगर हमारे पास pa की वैल्यू 0 आ गई, इट मीन्स रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब ये है कि x - a जो है फैक्टर होगा। ये बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे कि हमारे पास जो नंबर्स होते हैं, लाइक दिस। अगर हमारे पास एक नंबर है 91 और हमें बताना है क्या 7 इसका एक फैक्टर है या नहीं, तो हम 91 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जार 7, 9 में से 7 माइनस करने के बाद 2 आएगा 21, देन 7 3 जार 21 एंड रिमाइंडर विल बिकम 0। तो आपने देखा जब हम 91 को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। 91 को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसलिए ऐसा कहा जा सकता है 7 मल्टीप्लाई बाय 13 इज इक्वल टू 91, और मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 7 इसका एक फैक्टर है क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया। ऐसा इसमें भी है, अगर हम पॉलिनोमियल px को डिवाइड कर रहे हैं x - a एक लीनियर पॉलिनोमियल से, तो अगर हमारे पास pa 0 आ जाए, मतलब रिमाइंडर 0 आ जाए, तो x - a क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है पहले हमारे पास, उसी को करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ जाए। ये कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। पहले उसी क्वेश्चन नंबर 1 को ट्राई करेंगे। यहाँ पे कह रहे हैं एग्जामिन वेदर x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ x² - 3x + 2। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है इन वेरिएबल x वो है x² - 3x + 2, और हमें बताना है, एग्जामिन करना है वेदर x + 2 इसका फैक्टर होगा या नहीं होगा। देखिए अगर x + 2 अगर हम लेंगे इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू निकलेगी हमारे पास -2। तो हमें यहाँ पर p - 2 निकालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हम कह रहे थे x - फैक्टर तब होगा जब pa इज इक्वल टू 0 आएगा। अगर हमें बताना है x + 2 इसका फैक्टर है या नहीं, तो x + 2 को 0 लेने के बाद जो x की वैल्यू निकलेगी x इज इक्वल टू -2, उसे पुट करने के बाद हमारे पास रिमाइंडर आएगा, और अगर रिमाइंडर 0 आ गया देन इट विल बिकम अ फैक्टर। तो x के प्लेस में आप -2 पुट करेंगे, -2² -3 इंटू -2 प्लस 2, 2 2 जार 4, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 6, देन प्लस 2, 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे हमारे पास 12 आया है विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 0 नहीं आया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो दिया गया है x + 2 लीनियर पॉलिनोमियल इज़ नॉट अ फैक्टर, ये फैक्टर नहीं है px का। अगर यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ जाता तो डेफिनेटली हमारे पास ये एक फैक्टर होता, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आया है, x + 2 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ px। तो ऐसे चेक कर सकते हैं, इफ pa इज इक्वल टू 0 देन x - a इज अ फैक्टर ऑफ px। हमें चेक करना था क्या x + 2 एक फैक्टर है। x + 2 को 0 लेने के बाद हमारे पास x की वैल्यू निकली -2, इसे हमने x से रिप्लेस किया तो रिमाइंडर फाइंड आउट होगा। सॉल्व करते चले जाएंगे, -2² इज 4, माइनस माइनस प्लस 6, और ऐड करने के बाद 12 आएगा विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। दैट्स वाई x + 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। अगर यहाँ पे 0 आ जाता तो ये फैक्टर हो जाता। इसका सेकेंड पार्ट है हमारे पास, सेकेंड पार्ट है फैक्टर थ्योरम का, दिस इज सेकेंड पार्ट, जहाँ पे कह रहे हैं कि इफ x - a इज अ फैक्टर ऑफ px। अगर ये हमें गिवन है कि x - a एक लीनियर पॉलिनोमियल है, वो हमें दिया हुआ है कि वो फैक्टर है px का, तो ऐसे केस में हम pa इज इक्वल टू 0 ले सकते हैं डायरेक्टली। इससे रिलेवेंट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर हमें ऐसा बोला गया है कि x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, पहली बात x - 1 क्योंकि फैक्टर है, इसीलिए जब हम x - 1 को इज इक्वल टू 0 लेंगे और x की वैल्यू 1 निकलेगी, तो क्योंकि x - 1 एक फैक्टर है तो यहाँ पर जो रिमाइंडर है p1, जैसे pa था, p1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0।
जहाँ पर x था उस प्लेस पर हम उसे रिप्लेस कर देंगे हम 1 से। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 स्क्वायर माइनस 4k प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 1 1 जार 1, तो ये 3 1 जार 3 आ जाएगा, माइनस 4k प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 5 प्लस 3 8 माइनस 4k प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसको फर्दर आगे करेंगे। सो माइनस 4k इज इक्वल टू माइनस 8, 8 से माइनस कैंसिल आउट होगा, देन 8 बाय 4। सो वैल्यू ऑफ k इज 2। आई थिंक आपको इस फैक्टर थ्योरम के दोनों पार्ट समझ में आ गए होंगे। अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल px को डिवाइड कर रहे हैं एक लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a से, तो अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाए तो इसका मतलब वो जो लीनियर पॉलिनोमियल है वो फैक्टर होगा px का। उसकी मदद से अगर हमें कोई क्वेश्चन करना है, तो जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन था, हमें बताना था कि x माइनस 2 इसका फैक्टर होगा या नहीं, x प्लस 2। उससे हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करी, रिमाइंडर 0 नहीं आया, इट मीन्स x प्लस 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। अगर ये 0 आ जाता तो फैक्टर हो जाता। इसका सेकेंड पार्ट, इफ x माइनस इज अ फैक्टर ऑफ px, अगर हमें ये गिवन है कि कोई लीनियर पॉलिनोमियल इसका फैक्टर है, तो सीधा हम pa रिमाइंडर को 0 ले सकते हैं, लाइक दिस। x माइनस 1 क्योंकि फैक्टर था, तो x की वैल्यू आने पर 1 आने पर हमने जैसे ही पुट किया p1 इज इक्वल टू 0, और इसकी मदद से x को रिप्लेस कर दिया हमने 1 से, और बड़े आराम से k की वैल्यू निकाल ली। अब हम कुछ NCERT ओल्ड NCERT रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू NCERT से रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखेंगे काफ़ी सारे, पर फिलहाल कुछ एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। पहले फर्स्ट एक्सरसाइज जैसे प्रीवियस वीडियो में कवर हो गई थी, इसलिए हम सेकंड एक्सरसाइज पूरी कवर कर रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन जो रिलेटेड हैं वो भी फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड नहीं है, ये वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल और जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल से रिलेटेड है। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3। एक दो क्वेश्चन मैं इनके करूँगा। अगर हमारे पास पॉलिनोमियल है यहाँ पे 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, और हमें निकालना है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 0, तो जहाँ पर x है वहाँ पर मैं क्या पुट कर दूंगा, x को रिप्लेस कर दूंगा 0 से, लाइक दिस। यहाँ पे करते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3। ओके, अब किसी भी नंबर को आप अगर 0 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट विल बिकम 0। 0 स्क्वायर करेंगे तो भी 0 होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 0 अगेन 0। सो सिंपल वे में हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज एक्चुअली 3। वो क्या होगा, 3 होगा। कभी भी आपको वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल निकालनी है किसी भी नंबर पे, x इज इक्वल टू अल्फा पे, किसी भी नंबर पे, तो आप वो नंबर पुट कर देंगे x के प्लेस पे, देन यू इजीली गेट द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। इन दोनों में एक क्वेश्चन और कर लेता हूँ, जैसे मैं ये सेकंड वाला क्वेश्चन भी ट्राई कर लेता हूँ। अगर यहाँ पे जो x की वैल्यू है ये भी हम पुट कर दें 5 के प्लेस पे, तो हमारे पास वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल निकल जाएगा एट x इज इक्वल टू 2। पुट करके देखते हैं। स्पेस है हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर प्लस 3, 5 2 जार 10 माइनस 2 2 जार 4, सो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3। नाउ 10 माइनस 16 प्लस 3, 10 प्लस 3 13, 13 माइनस 16 इज इक्वल टू माइनस 3। इससे आपको पता लग गया होगा कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल हम कैसे निकाल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, इन तीनों में से भी एक सिंप्लीफाइड क्वेश्चन हम लेंगे, जहाँ जिसके लिए हम तीनों निकाल देंगे P0, P1 एंड P2। यहाँ कुछ भी नहीं करना है, किसी हर एक पॉलिनोमियल जो यहाँ दिया है उसके लिए हमें P0 भी निकालना है, P1 भी निकालना है, P2 भी निकालना है। जैसे कि मैं पहले क्वेश्चन के लिए ये तीनों निकाल देता हूँ। P0 मीन्स हमें y को रिप्लेस करना है 0 से। अब यहाँ पर देखिए पहले आएगा 0 स्क्वायर माइनस y के प्लेस में फिर आएगा 0, देन प्लस 1। जैसे कि आप देख रहे हैं 0 स्क्वायर इज 0, माइनस 0 ऑल्सो 0, सो द आंसर इज 1। तो अगर हम पहले वाले क्वेश्चन के लिए P0 निकालेंगे तो हमारे पास आंसर 1 आएगा। अब इसी के लिए 1 निकालते हैं। 1 निकालते हुए हम y के प्लेस पे 1 पुट कर देंगे, देन 1 स्क्वायर माइनस 1
+1, तो यहाँ क्या आएगा, +1 से -1 कट जाएगा, 1 स्क्वायर इज़ 1, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 1। यानी सेम क्वेश्चन के लिए अगर हमें P2 निकालना है तो आप y के प्लेस में 2 पुट कर देंगे, सो 2 स्क्वायर -2 + 1, 2 2 जार 4 -2 + 1, 4 - 2 2, 2 + 1 इज एक्चुअली 3। मैंने सिर्फ एक पार्ट किया है इसका, लेकिन जिस तरह से एक पार्ट किया गया है वैसे ही बाकी सारे पार्ट भी हो सकते हैं। आप P निकालना है तो T के प्लेस में आप 0 पुट करेंगे, फिर 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे। एक पार्ट और करना है तो मैं फोर्थ वाला पार्ट भी कर लेता हूँ आपके लिए। फोर्थ वाले पार्ट में P0 निकाल रहे हैं हम सपोज, तो यहाँ पर आएगा आपके पास 0 -1 और यहाँ आएगा 0 + 1। देन आप साफ साफ देख सकते हैं 0 - 1 इज एक्चुअली -1 एंड 0 + 1 इज एक्चुअली 1, सो आंसर इज 1 1 जार 1 -1, आंसर इज -1। इसी पार्ट के लिए अगर हमें P1 निकालना है सो इट्स 1 - 1, डेफिनेटली 1 - 1 इज 0, 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर विल बिकम 0, तो मुझे आगे निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करूँगा तो 1 - 1 0 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर विल बिकम 0। इसी क्वेश्चन के लिए अगर P2 निकाल रहे हैं तो 2 - 1 मल्टीप्लाई बाय 2 - 1 मल्टीप्लाई बाय 2 + 1, सो 2 - 1 इज 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, देन द आंसर इज एक्चुअली 3। 2 में से आप 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा एंड 2 + 1 इज 3, देन 3 1 जार 3। ये 2 एग्जांपल्स मैंने आपके लिए कर लिए हैं एक्सरसाइज से रिलेटेड, 2 क्वेश्चंस आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। ओके, इसलिए कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कुछ क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारे इस पर नज़र आ रहे हैं जहाँ पे हमें वेरीफाई करना है कि जो गिवन नंबर राइट साइड में दिए गए हैं क्या वो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हैं। 1-2 पार्ट की मदद से समझेंगे, बाकी आप लोग खुद ट्राई करेंगे। जैसे कि फर्स्ट पार्ट है, इन फर्स्ट पार्ट हमें बताना है कि x इज इक्वल टू -1/3 इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नॉट। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सिर्फ x की जो वैल्यू -1/3 है उसे x के प्लेस में पुट कर देनी है, बस p -1/3, x के प्लेस में हम -1/3 पुट कर देंगे। जैसे ऐसा करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय -1/3 + 1, तो आप देख ही सकते हैं 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, देन इट विल बिकम -1 + 1 विच इज़ इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक बार और, अगर हमारे पास पॉलिनोमियल px है 3x + 1 और हमें चेक करना है x इज इक्वल टू -1/3 इज़ अ जीरो ऑफ px और नॉट, जस्ट हम x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे एंड p -1/3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय -1/3 + 1, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड -1 + 1 विल बिकम 0। और इसी के साथ ही हमारे पास हमें पता लग जाएगा कि x इज इक्वल टू -1/3 0 है पॉलिनोमियल का। अगर ये वैल्यू जो भी यहाँ दे रखी है राइट हैंड साइड में उसे पॉलिनोमियल में पुट करने पर, x के प्लेस में पुट करने पर हमारे पास वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 0 आ जाता है हर एक क्वेश्चन में, देन इट विल बिकम अ फैक्टर, और अगर 0 नहीं आ पाता है इट इज़ नॉट अ फैक्टर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इसके बाकी क्वेश्चन आप इसी तरह से ट्राई करेंगे, जैसे कि हम सेकेंड वाला क्वेश्चन भी ट्राई करके देख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, px इज इक्वल टू 5x - pi, x के प्लेस पर हम 4/5 पुट करेंगे। जैसे x के प्लेस में 4/5 पुट करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 कट कैंसिल आउट होगा और हम जानते हैं 4 पाई के इक्वल नहीं होता, तो ये नंबर जो भी आएगा सॉर्ट आउट करके 0 नहीं आएगा। इट मीन्स हमारे पास जो वैल्यू दे रखी थी x इज इक्वल टू 4/5, इट इज़ नॉट अ ज़ीरो, ये 0 नहीं होगी। x इज इक्वल टू 4/5 इज़ नॉट अ ज़ीरो, ये 0 नहीं है। 0 वही नंबर होगा, वही वैल्यू होगी x की जिसे पुट करने पर वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 0 आ जाए। जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास है,
यहाँ पे जीरो तो निकालने हैं, बहुत डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अगर आप किसी भी पॉलिनोमियल के जीरो निकालने जा रहे हैं तो जीरो हमारे पास वो वैल्यू होती है जिस पे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल जीरो आ जाए। तो आपको इन्हें कैसे करना है, जैसे ही आपके कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है आप x+5 को ही इक्वल टू जीरो ले लेंगे, px को ही जीरो ले लेंगे, देन यू इजीली गेट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -5। इस तरह से आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। थर्ड वन, अगर हमें ये पॉलिनोमियल है यहाँ पर भी हमें जीरो निकालना है, जीरो मतलब x की वो वैल्यू जिस पे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल जीरो आ जाए। तो लेट टेक px इज इक्वल टू जीरो, हम इसी को ही इक्वल टू जीरो ले लेंगे, कंसिडर कर लेंगे। देन 2x इज इक्वल टू -5 और x की जो वैल्यू यहाँ पे आएगी -5/2, दिस इज सेड टू बी द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन में भी ट्राई करें cx+d, क्योंकि यहाँ कुछ वेरिएबल्स हैं, रियल नंबर्स दे रखे हैं हमारे पास, हमें यहाँ पर भी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है। तो लेट px इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पर भी हम px को जीरो ले लेंगे। देन cx+d इज इक्वल टू जीरो, देन cx इज इक्वल टू -d एंड x इज इक्वल टू -d/c। तो आपको इस वीडियो में ये क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर थ्योरम क्या होती हैं, उसके पार्ट्स की मदद से हम अलग अलग तरह से क्वेश्चंस कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। एंड एनसीईआरटी के सेकंड एक्सरसाइज आप लोग खुद ट्राई करेंगे और कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में सेंड कर सकते हैं। थैंक यू।